अभी तक हमने किताब के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जो कि ईट दैट फ्रॉग, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले है। आज इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दावत की मेज़ सजा लें। अब समझते हैं कि दावत का मतलब क्या है। देखिए, जीतने के लिए आप में एक गुण होना चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य। यह ज्ञान कि आप चाहते क्या हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा। ये जो बात है नेपोलियन हिल के द्वारा कही गई है। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ढूंढनी चाहिए लाइफ में, वो अपने गुण को ढूंढना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक बड़ा और एक कंप्लीट, या जिसे कह सकते हैं हम, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर हमें पता है तो लाइफ में हम सफल हो जाएंगे। अब इस किताब में क्या लिखा है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अपना मेंढक चुनने और उसे निकलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्टता शायद निजी उत्पादकता की सबसे अहम अवधारणा है। कुछ लोगों के ज़्यादा तेजी से काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके लक्ष्य जो और उनके उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं, इसलिए वे राह नहीं भटकते। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन बिंदुओं के बारे में आप जितना ज़्यादा स्पष्ट होंगे, उतना ज़्यादा टाल मटोल, उतना ज़्यादा मेंढक निकलना या टाल मटोल छोड़ना, मेंढक निकलना और हाथ का काम पूरा करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि हमें पता है कि हमें करना क्या है। टाल मटोल करने और प्रेरणा की कमी का खास कारण यह होता है कि आपकी मानसिकता अस्पष्ट है, दुविधापूर्ण है और धुंधली है। इसी वजह से आप टाल मटोल करते हैं। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि आप क्या और किस क्रम में और किस कारण करने की कोशिश कर रहे हैं। टाल मटोल आमतौर पर सभी के सामने आने वाली इस स्थिति से बचने के लिए आपको एडी चोटी का जोड़ लगा देना चाहिए कि आपको टाल मटोल ना करना पड़े। अपने प्रमुख लक्ष्यों और कामों को ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक सफलता का एक महान नियम बताया जा रहा है, जिससे कि आप टाल मटोल करने की आदत को पूरी तरह से छोड़ पाएंगे। वो तरीका है कागज पर सोचें। जैसा कि हम जानते हैं, इंसान दिमाग से सोचता है, लेकिन इस तरीके का नाम है कागज पर सोचें। यानी कि सोचने का जो काम है वो कागज को दिया जा रहा है। यानी कि जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन विचारों को उस कागज पर लिखें, एक कागज पर लिखें। अभी इस किताब में क्या लिखा है मैं उस बात को भी बताता हूं, और मैं अपनी विचार भी आपके सामने प्रकट करूंगा। पहले इस किताब में क्या लिखा है ये जान लेते हैं। सिर्फ 3% वयस्कों के पास ही स्पष्ट लिखे हुए लक्ष्य होते हैं। ये लोग समान योग्यता और बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से 5 या 10 गुना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास लक्ष्य जो है वो लिखे हुए हैं। जो जाने क्यों यह लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते। वे दरअसल क्या चाहते हैं उन लोगों को पता ही नहीं है। लक्ष्य निर्धारित और हासिल करने का एक शक्तिशाली फॉर्मूला है, जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं। इसके 7 आसान कदम है। इन कदमों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अब तक ये कदम उठाना शुरू नहीं किया है, तो इनमें से कोई भी कदम आपकी प्रोडक्शन को 2 से 3 गुना बढ़ा सकता है। मुझसे सीखने वाले कई लोगों ने 7 हिस्सों की इस सरल विधि की बदौलत सिर्फ कुछ सालों में, कई बार तो चंद महीनों में ही अपनी आमदनी नाटकीय ढंग से बढ़ा ली है। पहला जो कदम मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या हैं। इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं कि या फिर अपने बॉस के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में, अपने उद्देश्यों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब तक कि आपके सामने यह एकदम स्पष्ट नहीं हो जाता कि आप चाहते क्या हैं, आपकी प्राथमिकता की क्या है, आप किस क्रम में अपनी प्राथमिकता रखते हैं। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ हर दिन कम मूल्यवान काम करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातचीत कभी की ही नहीं।
देखिए, समय का सबसे खराब इस्तेमाल किसी ऐसी चीज को बहुत अच्छी तरह करना है जिसे करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। स्टीफन कवी कहते हैं, सफलता की सीढ़ी पर सर पर चढ़ने से पहले यह पक्का कर लें कि यह सही इमारत से टिकी हो। क्योंकि अगर इमारत मजबूत नहीं होगी तो जो सीढ़ी पे चढ़ने का जो समय और जो आपकी मेहनत है वो खराब जाएगी। क्योंकि भले ही आप सीढ़ी के सबसे ऊंचे स्थान पे हो, लेकिन इमारत क्योंकि मजबूत नहीं है तो वो इमारत के साथ सीढ़ी भी गिर जाएगी। मतलब कि जिस भी व्यापार में आप जा रहे हैं, क्या वो व्यापार लंबे समय तक बने रहने वाला है? क्या वो व्यापार एक अच्छा व्यापार है? क्या वो व्यापार का जो दूर तक आप उसको देख पा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कदम, आपने जो भी सोचा है, जो भी आपके दिमाग में स्पष्ट लक्ष्य आया है, उसको लिख दें। जो भी आपने डिस्कशन किया अपने बॉस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, किसी के साथ भी जिसके साथ आप फाइनेंशियल डिस्कशन करते हैं, तो जो भी आपके दिमाग में स्पष्ट लक्ष्य अब आया है उसे लिख दें और इसके बारे में कागज पर सोचें। लक्ष्य लिखकर आप इसे एकदम सटीक बना देते हैं, क्योंकि लिखा हुआ कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को लिखते नहीं हैं तो आपके विचार तुरंत 1 प्रति सेकंड के बाद बदल सकता है। लेकिन अगर आपने इस बात को लिख दिया है तो आपने उस लक्ष्य को एक आकार दे दिया है, एक ऐसा आकार जिसे आप देख भी सकते हैं, जिसे आप दूसरों को दिखा भी सकते हैं और जिसे आप छू भी सकते हैं। दूसरी तरफ जो लक्ष्य या उद्देश्य लिखा नहीं जाता वह सिर्फ एक इच्छा को दर्शाता है और उसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। इच्छा के पीछे कोई भी ऊर्जा नहीं होती जब तक कि वो दिखता नहीं है कोई चीज। अलिखित लक्ष्य दुविधा को दिखाता है, अस्पष्टता को दिखाता है, गलत दिशा को दिखाता है, असंख्य गलतियों की ओर ले जाता है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी? पहला कदम हमने ये सीखा कि हमें पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। दूसरा कदम हमने ये सीखा कि जो हम चाहते हैं उसे लिखिए, क्योंकि लिखने से वो चीज सदैव रहेगी। तीसरा कदम मैं आपको बताने वाला हूं, अपने लक्ष्य की समय अवधि तय कर लें। डेडलाइन तय करना बहुत जरूरी है। एक इंसान 50,000 रुपये कमाना चाहता है, लेकिन कब? अपने पूरे जीवन में, पूरे साल में, 1 महीने में, 1 दिन में या 1 घंटे में? समय अवधि से अंतर पता चलता है, समय अवधि से मतलब बदलता है। ठीक वैसे ही अपने लक्ष्य की समय अवधि तय करना जरूरी है। यदि जरूरी हो तो उस मुख्य समय अवधि को कुछ छोटी छोटी समय सीमाओं में बांट लें। समय सीमा तय ना की गई हो तो लक्ष्य हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। जब तक एग्जाम में डेडलाइन नहीं होती, जब तक एग्जाम को समय खत्म होने का कोई डर नहीं होता, तो हम जल्दी नहीं करते, हम एग्जाम को जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको कोई काम दिया जाता है, पार्किंसन लॉ मैंने आपको बता रखा है, राइट। ऐसे लक्ष्य की ना तो कभी कोई वास्तविक शुरुआत होती है, ना ही कोई वास्तविक अंत, क्योंकि वो लक्ष्य शुरू ही नहीं होता। समय सीमा और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप से टाल मटोल करते रहेंगे। जब तक हम टाइम को फिक्स नहीं करते तब तक हमारा टाल मटोल चलता ही रहेगा और हमारे पास टाल मटोल के कारण भी चलते ही रहेंगे और हम बहुत ही कम कोशिश करेंगे। चौथा कदम जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। अब उन सभी कामों की एक सूची बनाएं जो आपके मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे, क्योंकि अब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो चुका है। तो जब चीज कोई स्पष्ट हो जाती है तो आपको उससे रिलेटेड डिसीजन लेने ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कल अगर आपका एग्जाम फिक्स हो गया है तो कल आपको एग्जाम देने जाना ही है। भले ही आपको 10 प्रकार के और काम थे, अब वो आप काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कल आपका एग्जाम फिक्स नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं कल, लेकिन वो काम एग्जाम देने नहीं जाएंगे। जब भी इससे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए, उस लक्ष्य से संबंधित, उस सूची से संबंधित, तो उसे भी सूची में जोड़ लें। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत में ही सारा ज्ञान अर्जित कर लें। थोड़े से ज्ञान के साथ भी आप रास्ते पर चल सकते हैं, थोड़े से ईंधन के साथ भी आप गाड़ी चला सकते हैं। आने वाले रास्ते में भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, राइट, वहां से भी आप ईंधन भरवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितना आपकी गाड़ी में ईंधन आता हो उतने ईंधन से ही आप पूरा सफर तय कर लेंगे।
जितना आपकी गाड़ी ईंधन से चलती है उतना तो चलाएं, राइट। इसमें यही बताया गया है, सूची तब तक बनाते रहें जब तक कि यह पूरी ना हो जाए। ऐसी सूची बड़े काम या बड़े उद्देश्य की स्पष्ट तस्वीर होती है, जिसे आप हमेशा देख सकते हैं, छू सकते हैं। यह आपको दौड़ने का रास्ता बता देती है। यह इस प्रकार संभावनाओं को काफ़ी बढ़ा देती है कि आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेंगे और समय सीमा के भीतर ही कर लेंगे। पांचवा कदम, अब सूची को योजनाबद्ध रूप दें। इसे प्राथमिकता और क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह सोच विचार कर फैसला कर लें कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में। यह भी तय कर लें किसी चीज़ को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। इससे भी बेहतर यह होगा कि आप योजना को पूरी तरह दृश्यात्मक बना लें। मसलन एक कागज का बॉक्स और गोले बना लें, जिसमें तीरों और लकीरों के जरिए हर काम को बाकी कामों से संबंध बताया गया हो। देखिए, आप जानते हैं जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो डिस्कशन बोर्ड पे करते हैं। जब भी वो अपना प्रोडक्ट सामने किसी क्लाइंट के सामने रखते हैं तो वो पेपर का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद जब प्रेजेंटेशन देता हूँ तो मैं पेपर पे प्रेजेंटेशन देता हूँ। फीस से लेकर किस कोर्स में क्या सिखाऊंगा, कैसा सिखाऊंगा, नाम क्या है उस व्यक्ति का जो सीखने वाला है, वो व्यक्ति कितने बजे आएगा, उसकी उम्र क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके मुंह जबानी बताने के बावजूद भी मैं पेपर पर लिखता हूँ। क्योंकि पेपर पर लिखने से दिमाग की रैम जो है वो खाली हो जाती है, जिससे कि आप उस दिमाग की रैम को और ज़्यादा मुश्किल कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे कामों से ही दिमाग की रैम को भर देंगे तो आप मुश्किल कामों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने भविष्य में आप मुश्किल कामों को हैंडल करें तो निश्चित ये कर लें कि छोटे मोटे कामों को आप लिख दें, ताकि आपके दिमाग की रैम खाली रहे ज़्यादा से ज़्यादा और आप मुश्किल से मुश्किल कामों को हैंडल कर सकें। लिखित लक्ष्य और क्रम की व्यवस्था योजना की बदौलत आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा उत्पादक और असरदार बन जाएंगे जिनके लक्ष्य सिर्फ मन में ही होते हैं। छठा कदम जो मैं आपको बताने वाला हूं, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। कुछ भी करें लेकिन अमल करें। ये मत सोचे कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, 4 दिन के बाद से शुरू करूंगा। नहीं, औसत योजना जिस पर उत्साह से काम किया जाए, उत्साह से अमल किया जाए, उस बेहतरीन योजना से भी ज्यादा अच्छी होती है जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाए। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए अमल अनिवार्य है। अमल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अमल ही है। एक व्यक्ति एक क्लास में बैठने के बाद सेम चैप्टर्स अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने के बावजूद भी वो सभी बच्चे एक जैसा रिजल्ट नहीं लेके आते, क्योंकि सभी एक जैसा अमल नहीं करते। एक जैसे बीज को अलग अलग मिट्टी में बोने के बाद भी वो एक जैसे नहीं उगते, क्योंकि मिट्टी भी प्रकार की फर्क डालती है। तो मिट्टी यहां पे क्या है? अमल। अब जानते हैं हम 7वां कदम। हर दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाएं। उस गतिविधि को अपनी दैनिक समय सारणी में शामिल करें। आप यह तय कर सकते हैं कि किसी खास विषय पर हर दिन इतने पेज पढ़ेंगे, या इतने संभावित ग्राहकों या पुराने ग्राहकों से मिलने जाएंगे, या इतनी देर तक कसरत करेंगे, या किसी विदेशी भाषा के इतने नए शब्द सीखेंगे। काम चाहे जो भी हो, आप इसमें एक दिन भी चूक नहीं सकते। आगे की तरफ जोर लगाते रहें। एक बार जब आप चलना शुरू कर दे तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में बिल्कुल भी ना रुके। सिर्फ यही निर्णय और अनुशासन लक्ष्य हासिल करने की गति को और आपकी उत्पादकता को भी एक नाटकीय ढंग से बढ़ा देगा। तो आज के लिए हम इतना ही। अगली ऑडियो बुक में आप सुनेंगे लिखित लक्ष्यों की शक्ति। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो एक वीडियो को एक दिन तक ही देखें, अगले दिन दूसरी वीडियो देखें। कोशिश ये करें कि एक वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 3 बार सुने, क्योंकि आपको ये सभी चीज़ें एक बार में अमल में नहीं आएगी, इनको बार बार सुनना होगा।